नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। एवरेज मतलब औसत। औसत दोस्तों क्या होता है बताइए तो। औसत क्या होता है आप लोगों को पता होगा दोस्तों। ऐसे नॉर्मल भाषा में भी बोला जाता है ये स्टूडेंट औसत है। औसत है मतलब ना बहुत तेज है ना बहुत कम है, बीच वाला। समझ रहे। औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला होता है। ठीक है, देखिए पहले तो आप सभी स्टूडेंट समझ लीजिए औसत का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ। औसत का फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाएंगे। फॉर्मूले की अभी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, जब समझ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, देखिए औसत क्या होता है। औसत ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। एवरेज क्या होता है दोस्तों, औसत। हाँ देखिए, औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों सभी स्टूडेंट। सभी ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। सभी राशियों सभी राशियों का योग, मतलब योग मतलब जोड़, बटा उनकी कुल संख्या। बटा उनकी कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, आप सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लेंगे। क्या है, ध्यान दीजिएगा। औसत बराबर सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। आप इसे क्या करिएगा, नोट करिएगा। अभी हम आप लोगों को बताएंगे, देखिएगा औसत निकालने के लिए आसान तरीका बताएंगे। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए दोस्तों, सभी राशियों का योग पूछे तो औसत गुणे उनकी कुल संख्या, ये भी आप नोट कर सकते हैं। सभी राशियों का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हाँ, इसी फॉर्मूले से ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मूले से अगर सभी राशियों का योग पूछे, ध्यान दीजिए, अभी लिखा दे या बाद में लिख लिख लीजिए। सभी राशियों का योग बराबर क्या होगा बताइए। सभी राशियों का योग, ये नीचे भाग में है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा, यानी औसत गुने उनकी कुल संख्या, यही होगा ना। हाँ, औसत गुने उनकी कुल संख्या। ध्यान दीजिए, हाँ, औसत गुणे क्या होगा, उनकी कुल संख्या। हाँ समझिए, हाँ समझ में आ रहा है। पहले देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। अभी हम आप लोगों को समझाएंगे, पहले आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, सभी राशियों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, सभी राशियों का योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे उनकी कुल संख्या। पहले आप ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं औसत के लिए, आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसे याद रखेंगे, हाँ, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन भी कराएंगे तो आप लोगों को और आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। पहले यहाँ पे समझिए, हाँ ध्यान दीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए अच्छे से, पहले समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक संख्या ले रहे हैं 1 2 3, इसका एवरेज क्या होगा, इसका औसत क्या होगा बताइए। सभी राशियों का योग औसत क्या होगा, ध्यान दीजिए, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत। तो औसत बराबर क्या होगा, सभी राशियों का योग, मतलब 1 + 2 + 3 बटा उनकी कुल संख्या। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तीन ही संख्याएं हैं, तो बटा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, 1 2 3, 3 3 6, 6/3 बराबर क्या होगा, 2। इनका औसत क्या होगा, 2 होगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। हाँ ध्यान दीजिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, हाँ ये समझ में आ गया। चलिए एक और संख्या लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 4 8, और मान लीजिए यहां पे है 10। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट यहां पे। ठीक है, हाँ यहां पे मान लीजिए आप ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, संख्या कोई भी मान सकते हैं, 3 5 7
8 और एक और मान लीजिए 7। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए 5 संख्याएं हो गई है। इसका औसत क्या होगा? इसका औसत आप लोग पहले निकालिए। देखिए औसत कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से आप सभी स्टूडेंट निकालने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसका औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट निकाल रहे हैं, कुछ नहीं करना है। औसत बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग, यानी कि 3 + 5 + 7 + 8 + 7 बटा दोस्तों क्या होगा? 2 2 4 1 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको आसान तरीका सिखाएंगे, समझिएगा। पहले यहां पे समझिए, तो जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 5 8 7 15 और 15 8 दोस्तों क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए 23 7 30, ये 30 हो जाएगा और बटा का क्या होगा? 5, तो 5 6 के 30। औसत इनका क्या होगा? 6 होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का 6 आ रहा है। ध्यान दीजिए, औसत निकालना पहले सीखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। बहुत अच्छे। हाँ, औसत किसी भी संख्या का निकालना हो तो क्या करेंगे? संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और टोटल उनकी जितनी संख्या हो नीचे भाग कर देंगे, एवरेज आएगा, औसत आएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का आंसर 6 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है। चलिए, हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, अगर लगातार संख्याएं हो, ध्यान दीजिएगा, लगातार संख्याएं हो 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या होगा? औसत हमेशा दोस्तों क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर लगातार संख्याएं हैं तो औसत क्या होगा? बीच वाला संख्या होता है, मतलब औसत होगा 3। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं, 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, तो औसत क्या होगा? बीच वाला संख्या होगा 3। हाँ, समझने का प्रयास करिए, यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करिएगा, सभी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, जोड़ने पे कितना हुआ दोस्तों? 15 हुआ। और टोटल संख्याएं क्या है? सभी राशियों का योग बटा राशियों की उनकी कुल संख्या, यही तो बोले थे। ध्यान दीजिए 15, टोटल संख्या 2 2 4 1 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? रेशियो दोस्तों 3 आएगा। इसके पहले भी हम क्या बोले थे? हाँ, इसके पहले भी हम क्या बोले थे? 3 होगा। यानी आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, औसत क्या होता है? हमेशा बीच वाला संख्या होता है। ठीक है, चलिए एक और संख्या लेते हैं, कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर करिएगा। बिना अगर आपको जोड़े और भाग किए आंसर देना है तो डायरेक्ट आप कैसे आंसर देंगे? अगर संख्याएं दोस्तों इस तरह से हो, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत क्या होगा? दोनों तरफ से 3 3 छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, दोनों तरफ से 3 3 छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा औसत। आप चाहे तो देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, क्या हुआ? 28 हो गया। कितना हुआ दोस्तों? 28। और टोटल संख्याएं क्या है? 7 है, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, क्या आया? एवरेज क्या आया? 4 आया। सीखिए आप सभी स्टूडेंट, पहले सीखिए, समझने का प्रयास करिए। एवरेज यानी औसत क्या होता है? हमेशा बीच वाला होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखिए एक और संख्या लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 1 2 3 4, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा। 5 और 6, इसका औसत क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अभी पूरा क्लियर होगा 100%। इसका औसत क्या होगा? औसत क्या होता है? हमेशा बीच वाला संख्या होता है। तो इसमें क्या है? 3 3 6 है, दोनों तरफ से 3 3 रखेंगे तो बीच में क्या आएगा? कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो औसत क्या होगा? हाँ, यहां पे देखिए, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अभी सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, पेन उठाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी एवरेज में। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ध्यान दीजिए। तो क्या किए आप लोग? जोड़ के भाग किए होंगे 6 से, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको वो नहीं करना है। दोनों तरफ से दोस्तों 3 3 छोड़ दीजिए, तो बीच में दोस्तों क्या होगा बताइएगा? बीच में 3 और 4 के, ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 के बीच में क्या होगा? 3.5। आप चाहे तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 4 7, 7 को 2 से भाग करेंगे, यानी आधा इनके बीच वाला ही हो ना, तो क्या होगा? 3.5 हो जाएगा।
हाँ ध्यान दीजिए 3.5, 3 4 के बीच में क्या आएगा, 3 4 को जोड़ के आधा कर दीजिए, 7 का आधा 3.5, 3.5। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का 3.5 आ रहा है आप सभी स्टूडेंट सही है। अब देखिए इसको आप जो बेसिक मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। क्या हुआ दोस्तों, जोड़ने पे क्या आया है ये बताइएगा, जोड़ने पे 21 आया। टोटल संख्याएं क्या है, 2 2 4 2 6। ध्यान दीजिएगा 6 है ना, तो भाग करेंगे दोस्तों, तो 6 3 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6 3 18 और दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 30 होगा, 6 5 30, 3.5। हाँ, जोड़ के भाग भी दे रहे हैं तो भी औसत 3.5, या आप डायरेक्ट बोल रहे हैं तो भी औसत क्या 3.5। यानी जरूरी नहीं है कि 5 संख्याएं हो 7 संख्याएं, 5 संख्याएं 3 5 7, अगर ऐसे संख्याएं आपको दिख रही है, 9 दिख रही है तो आपको बीच वाला संख्या बोल देंगे। लेकिन यहां पे 4 6 8 10 कुछ भी संख्याएं हो तो आप बीच वाला संख्या दोनों संख्याओं को जोड़ के भाग देके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। हाँ, अब आ जाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान दीजिए एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, अगर संख्याएं 2 4 6 ध्यान दीजिए ऐसे हो तो औसत क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो यहां पे देखेंगे अंतर क्या है, लगातार ये सम संख्याएं हैं, सब में अंतर 2 2 का है, 2 2 4 2 6, तो औसत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, 2 4 6 6 6 12, 12 को 3 से भाग करेंगे, तीन ही संख्या है ना, 1 2 3, तो 3 चौक को 12, 4, औसत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी लगातार सम संख्याएं चल रही हो तो भी क्या होगा दोस्तों, औसत समझिएगा बीच वाला संख्याएं होगा। ठीक है, अगर ऐसे हो 2 4 6 8 10, यहां पे ऐसे हो तो औसत क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोलेंगे, अंतर सबका बराबर है ना, तो औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, समझने का प्रयास करिए, सभी स्टूडेंट समझेंगे। तो यहां पे औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, 2 4 6 6 6 12 12 20 20 10 30। ध्यान दीजिए कितना हुआ, जोड़ने पे 30। संख्याएं कितनी है, 2 2 4 1 5, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 6 के क्या होगा, 30, 6 आया। पहले भी हम क्या बोले थे, 6 होगा। ठीक है, हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही, जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है। ध्यान दीजिए यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अगर ये क्लियर हो रहा है तो प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका बताइएगा 2 4 6 8, इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा आप लोग बताइए, 2 4 6 8 का औसत क्या होगा, इसमें बीच वाला संख्या क्या होगा बताइए। हाँ, इसमें बीच वाला संख्या क्या होगा आप लोग बताइए, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 4 और 6 को दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 को 2 से भाग करेंगे, औसत हो जाएगा 5। यानी कि 2 इधर से संख्या छोड़ रहे, 2 इधर से, तो बचा कुछ नहीं ना, तो 4 6 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, जोड़ने पे क्या हुआ, 20। टोटल संख्या कितनी है, 4, 4 से भाग करिए, 4 5 20, 5 आ रहा है। समझ रहे हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। हाँ एकदम अच्छी बात है। ठीक है, हाँ समझ में आप लोगों को आ रहा है। यानी सम संख्याएं दी हो दोस्तों, सम संख्याएं लगातार सम संख्याएं दी हो तो भी आप औसत निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे। हाँ, लगातार सम संख्याएं दी हो तो भी औसत, अगर लगातार विषम संख्याएं हो 1 3 5, इसका औसत क्या होगा, इसमें भी अंतर 2 का ही है, क्या होगा औसत, हमेशा बीच वाला होता है, 3 होगा। तो आप चाहे तो जोड़ के भी देख सकते हैं, 1 3 4 4 5 9, 9 बटा कितनी संख्या है, 3, तो 3 3 9, औसत क्या आया, 3 आया। समझ रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे। इसका बताइए आप लोग, 1 3 5 7 9, इसका औसत क्या होगा आप लोग बताइए। हाँ, इसका औसत बताइए, 1 3 5 7 9, इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, कॉन्सेप्ट बस क्लियर कर लीजिए सभी स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हम कर देंगे। ठीक है, हाँ
आप लोगों के लिए बहुत आसान एवरेज कर देंगे, पेन उठाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि औसत बस दिमाग में ये रखिए कि बीच वाला संख्या होता है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 5, आप सभी स्टूडेंट सही है। क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, बीच में क्या आएगा? 5। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। क्या होगा दोस्तों? 25। टोटल संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 से भाग करेंगे। औसत क्या होता है दोस्तों? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। तो सभी राशियों का योग 25 आ गया, कुल संख्या 5 आ गया, तो 5 बच्चे 25, 5 हो जाएगा। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। तो लगातार विषम संख्याएं भी दी हो तो औसत निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पे तो 3 5 रहा, 3 5 रहा। अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अगर संख्या ऐसे हो 1 3 5 7, इसका औसत क्या होगा? इसका औसत आप लोग एक बार बताइए सभी स्टूडेंट, इसका औसत बताइए। हाँ, जोड़ के नहीं बताना है, डायरेक्ट आंसर बताना है। जोड़ के तो आप सब सीख गए हैं, जोड़ देंगे, टोटल जितनी संख्या है भाग दे देंगे। डायरेक्ट इसका आंसर बताइए, बिना पेन उठाए आंसर बताइए, बीच वाला संख्या क्या होगा? हाँ, इसका आंसर थोड़ा सा टाइम देते हैं आप लोगों को सोचने के लिए, समझने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हाँ, अभी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। देखिए 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, बीच में क्या होगा? 3 और 5 के बीच में क्या होगा? 3 + 5 बटा का 2, यानी कि 8 बटा का 2 मतलब 4। आप चाहें तो 3 5 के बीच में देख सकते हैं, लगातार अगर करें तो 3 4 5 4 होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी जोड़ के भी अगर बेसिक मेथड लगाना है तो 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, जोड़ने पे क्या हुआ? 16। टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4, 4 है तो 4 से भाग करिए, औसत क्या होगा? 4 हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे, एकदम सही। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट, हाँ कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एवरेज समझ रहे हैं ना? एवरेज औसत क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। और डायरेक्ट क्या होता है? बीच वाला संख्या। अगर लगातार दी हुई हो, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या में डायरेक्ट बीच वाला ना मान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगर संख्याएं ऐसे हो 3 4 6, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 3 4 6, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, और 9 हो, और ध्यान दीजिएगा, हाँ इस तरह से हो, तो इसमें औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें औसत क्या होगा? एक बार बताइए, इसका औसत क्या होगा? एक बार सभी स्टूडेंट ऐसे बताइए। हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं, या लगातार प्राकृतिक संख्याओं के लिए बता रहे हैं? हाँ, इसका बताइए। हाँ, इसका बताइए, इसका बताइए। आप सभी स्टूडेंट एक बार इसका आंसर दीजिए तो देखें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, यहां पे क्या आप लोग फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं? यहां पे देखिए अंतर क्या था, सबका 2 2 का था, तब हम बता रहे थे। इसका बताइए। हाँ, इसका आंसर बताइए। अच्छा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, क्या बात है? क्या बताएं हम? यहाँ पे पहले, यहाँ पे कॉन्सेप्ट, सबका अंतर क्या था? ये लगातार विषम संख्याएं थी, लगातार सम संख्याएं थी, और या क्रमागत संख्याएं थी, तब औसत आ रहा था। यहाँ पे इसका औसत 5 कैसे होगा? 5 औसत नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट 5 आंसर कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट गलत है, ध्यान दीजिए। यहाँ ये लगातार नहीं है, 3 के बाद 4, 1 बढ़ा, 4 के बाद 2 बढ़ गया, इधर 3 बढ़ गया। ध्यान ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। हाँ, तो औसत 5 थोड़ी ना होगा। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? 4 और 6, 2 इधर से छोड़े, 4 और 6 का बीच का अंतर 5। हाँ, 4 और 6 के बीच में क्या होगा? 5। ऐसे नहीं करना है जो स्टूडेंट 5 दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम लगातार सम संख्याओं और लगातार विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, या लगातार क्रमागत संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे, तब औसत बोले। यहां पे क्या होगा? हाँ, समझिए सभी स्टूडेंट, यहां पे आप जोड़ेंगे, इसके लिए जोड़ना ही पड़ेगा। 3 4 7 7 6, ध्यान दीजिएगा, 13 13 9 22, ध्यान दीजिए। हाँ,
ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 9 6 15, 15 4 19, 3 22, जोड़ने पे क्या हुआ 22। टोटल संख्याएं क्या है, 4 है। तो 4 से अब इसको भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका औसत 5 नहीं होगा, तो 4 पच्चे दोस्तों 20 होगा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 4 पच्चे 20। 5.5, इसका औसत होगा 5.5। हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 5.5 जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है आप सभी स्टूडेंट सही है। औसत थोड़ा सा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, किसी भी संख्या के लिए बीच वाला नहीं बोलेंगे। हाँ यहां पे क्या है, यहां पे दोनों तरफ देखिए, यहां 9 6 15 हो रहा है, इधर 4 3 7 हो रहा है। हाँ और यहाँ पे ऐसे नहीं सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं सोचेंगे। अंतर देखिए, क्या अंतर बराबर चल रहा है, क्या अंतर बराबर चल रहा है, नहीं, एक बढ़ा, दो बढ़ा, तीन बढ़ा, अंतर बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, दो दो का अंतर है, देख रहे हैं ना, दो दो का अंतर समान है। हम क्या बोल रहे हैं, लगातार सम संख्याएं हो, लगातार विषम संख्याएं हो, या क्रमागत प्रकृत संख्याएं हो, लगातार 1 2 3 4 5 7 ऐसे चल रहे हैं, तो औसत बीच वाला होता है। किसी भी संख्या के लिए ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आप नहीं बोलेंगे। हाँ यही समझाना चाह रहे थे, और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। हाँ उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ 22/4, ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को आंसर देना है, ध्यान दीजिएगा। 3 9 1 17 16 14 12 एवं 8 का औसत क्या होगा। हाँ सभी स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग देंगे, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है बताइए, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, यही होता है ना। तो औसत निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, औसत। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। ये फॉर्मूला तो हम अभी आप लोगों का क्लियर ही कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। हाँ अलग अलग क्यों आ रहा है आप लोगों का आंसर, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। तो औसत क्या होगा, सभी राशियों का योग, यानी कि 3 + 9 प्लस, ध्यान दीजिए, 1 + 17 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 16 14, ध्यान दीजिए, 16 + 14 + 12 + 8। हाँ ध्यान दीजिए, और बटा में क्या होगा दोस्तों बताइएगा, बटा में क्या होगा, टोटल संख्याएं कितनी है, ध्यान दीजिए। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, बटा में क्या होगा 8। हाँ हाँ कुछ स्टूडेंट जोड़ भी नहीं पा रहे हैं, क्या बात है, जोड़ना ज्यादा कुछ नहीं, आसान है, जोड़ना आसान है। जोड़ने का तरीका सीखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जोड़ने का तरीका सीखिए। 9 1 10, ध्यान दीजिए, 17 3 20, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 16 और 14 30, 12 8 20, ध्यान दीजिए, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और ये दोस्तों क्या हो रहा था, 17 3 ये 20 हो रहा था, और ये 10 हो रहा था, ठीक है। हाँ 30 30 60 20 80 बटा 8, क्या हो रहा है दोस्तों, जोड़ेंगे तो 80 हो गया, 80 बटा 8 मतलब 8 10 में 80। औसत क्या होगा 10। जितने भी स्टूडेंट का 10 आ रहा है आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ जितने भी स्टूडेंट का 10 आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। औसत बराबर क्या होता है, ये लास्ट बार फॉर्मूला लिखे हैं, अब नहीं लिखेंगे, आप याद करिए, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या।
कितनी संख्याएं थी? 8 संख्याएं थी, सभी राशियों का योग कर लिए। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 73, 62, 30, 40, 38, 50, 70 तथा 60 है। प्राप्तांक की माध्य मतलब आपको औसत बताना है, ठीक है क्या? औसत। हाँ हाँ, क्या बताना है? औसत बताना है, ठीक है। तो बताइए कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? कितने विद्यार्थी हैं? 9 विद्यार्थी हैं। और यहाँ पे 9 को प्लस मत करिएगा, इनका प्राप्तांक ये है। क्या है प्राप्तांक दोस्तों? 27 प्लस, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 27 प्लस 73 प्लस क्या है दोस्तों? 62 प्लस क्या है? 30 प्लस 40 प्लस क्या है? हाँ, बड़ा है तो इधर से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, यहां से लिख रहे हैं 27 प्लस 73 प्लस 62, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ, 62 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 38 प्लस, ध्यान दीजिए, 38 प्लस 50 प्लस, ध्यान दीजिए, 70 प्लस 60। हाँ, ये है ना, ध्यान दीजिए, एक बार मिला लीजिएगा। 27, 73, 62, 30, 40, 38, 50, 70, 60 और बटा में दोस्तों इनकी कुल संख्या। टोटल 9 ही विद्यार्थी हैं तो ये 9 ही होगा। क्या होगा? ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। टोटल कितने विद्यार्थी हैं बताइएगा? टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 9 है, तो ये बटा में क्या होगा बताइए? 9 हो जाएगा। आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे बोल भी रहा था दोस्तों 9। आंसर आप लोग दीजिए। अच्छा, 40? 40 नहीं होगा, 40 किस आधार पे दे रहे? यहां पे देखिए, जोड़ना तो है, जोड़ सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है जोड़ने का? ध्यान दीजिए। हाँ, सिंपल तरीका क्या है जोड़ने का? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। यहां पे देखिए, हम यहां पे बस समझा रहे हैं, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। यहां देखिए, 27 और 73, 7 3 10 80 20 100, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 62 और 38 जोड़ दीजिए, 62 और 38 दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 30 और 70 जोड़ देंगे, 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 40 और 60 जोड़ देंगे, 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 27 73 100, ये 62 और 38 जोड़ेंगे तो ये भी 100 हो गया, और ये 30 और 70 जोड़ दिए तो ये भी 100 हो गया, और 40 और 70 जोड़ दिए तो ये भी क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, 40 और 60 जोड़ दिए तो क्या हो गया? ये भी 100 हो गया। बचा क्या है? एक यहाँ पे 50 बचा है, और तो सब जुड़ गए हैं। हाँ, 100 2 3 4, 450 क्या होगा? टोटल क्या हो रहा है? 450 बटा का 9, तो 9 पच्चे 45, 9 पच्चे, ध्यान दीजिएगा, 9 पच्चे 45। समझिए क्या होगा? हाँ, क्या हो रहा है आंसर? 450 बटा 9, 9 है तो आंसर होगा 50। एवरेज क्या होगा? 50। 50 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, 50 जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। जोड़ने पे क्या हुआ? 450 हुआ। आप ऐसे जोड़ सकते हैं देख के, ठीक है, या आप सब लाइन से लिखिए जोड़िए, लेकिन मोबाइल से नहीं जोड़ना है, ठीक है, मोबाइल से नहीं जोड़ना है। हाँ, कॉपी पेन रखिए, नोट करिए, जोड़िए, ठीक है। याद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे कि कई दो संख्याएं मिलके 100 हो रही हैं, ठीक है। तो 100 हो गई, 400 हो गई, एक 50 बचा था, यानी 450 बटा 9, 50 हो गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 50 आंसर आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलिए, ये रहा, इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 3 6 8 x और क्या है 7 का औसत 8 हो तो x का मान क्या होगा? यहाँ पे एक संख्या होगी x की जगह पे, x की जगह पे कौन सी संख्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो हम आप लोगों को क्या बताएं? औसत बराबर क्या बताएं? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। तो सभी राशियों का योग क्या होगा दोस्तों? 3 + 6 प्लस, ध्यान दीजिएगा,
8 प्लस क्या होगा, x प्लस क्या होगा दोस्तों बताइए 7, और इनका दोस्तों औसत क्या है 8 है। तो इनकी पहले राशियों का योग हो गया बटा इनकी कुल संख्या। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, पहले समझिए यहाँ पे ये क्या किए, राशियों का योग किए। अब इनकी कुल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, कितना हो रहा है दोस्तों बटा 5, और औसत क्या दिया हुआ है दोस्तों, औसत दिया हुआ है 8। हाँ बहुत अच्छे, औसत क्या दिया हुआ है 8। अब इसका आंसर आप सब बता सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए 6 3 9 9 8, ध्यान दीजिएगा 17, और 17 और 7 दोस्तों करेंगे तो 24, ध्यान दीजिएगा 24 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, आंसर दीजिए, आंसर नहीं आ रहा है, हाँ कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए आप संख्या जोड़िए, 7 8 15 6 21 3 24, ध्यान दीजिए 24 प्लस x, ये x है ना, और बटा में क्या होगा 5 बराबर क्या है 8, तो ये 5 भागे में है, उधर जाएगा तो गुने में हो जाएगा, 8 बच्चे 40, यानी कि 24 प्लस x बराबर क्या होगा बताइएगा, 24 प्लस x बराबर 5 बटे 40। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 24, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा सभी स्टूडेंट 16। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अलग अलग आंसर कुछ स्टूडेंट का, किसी का 4.8, किसी का 3 आ रहा है, ये कैसे आंसर आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, हाँ कुछ ही स्टूडेंट है जिनका 16 आ रहा है। अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर x की जगह पे हम 16 रख दे, ध्यान दीजिए x की जगह अगर हम 16 रख दे तो आप चेक भी कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 3 9 16 9 25 और 25 15 40, 40 हो जाएगा, टोटल संख्या क्या है 5, 5 बटे 40, औसत 8 आ जाएगा। हाँ x की जगह 16 रख के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपका आंसर सही है कि नहीं, 16 रखेंगे तो देखिए 6 3 9 16 9 25 और 8 और 7 जोड़ेंगे 15, 25 15 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 को 5 से भाग करिए क्योंकि 5 संख्या है, औसत 8 आ रहा है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सही हैं, जितने भी स्टूडेंट का आंसर 16 आया है। और जिनका अलग आया है ध्यान दीजिए, जिनका अलग आया है वो कोशिश करेंगे समझने का कि कहां पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट जरूर करिए प्रश्नों को। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। 5 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हाँ इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, ध्यान दीजिएगा, 5 संख्याओं का औसत क्या है 21 है, और प्रत्येक संख्या, बात देखिए क्या कह रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आंसर आप लोग दीजिए, हाँ आंसर आप लोग दीजिए। 5 संख्याओं का औसत 21 है, तो सभी राशियों का योग क्या होता है, औसत गुणे उनकी कुल संख्या, यही होता है ना। तो देखिए 5 गुने 21, इनका योग क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 21 बच्चे 105, यानी 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 105 होगा। कह रहे हैं ध्यान दीजिए सभी संख्याओं में, सभी संख्याओं में क्या बोल रहा था, 5 जोड़ दे। हाँ तो 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पांचों संख्याओं में क्या होगा, 5 जोड़ देंगे तो 5 5 25, 25 जुड़ जाएगा। जब 25 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए उनका योग क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिए। हाँ तो 130 हो जाएगा, संख्याएं कितनी होगी 5 ही होगी, तो औसत नया क्या हो जाएगा दोस्तों 130 बटा 5, यानी कि 5 दूना के 10, 5 तिहाई 5 छके 30। ठीक है, 25 से दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, हाँ ध्यान दीजिए, पहला औसत क्या था 21 था, ध्यान दीजिए पहले औसत क्या था दोस्तों 21 था। अब 21 से दोस्तों क्या हो जा रहा है, 21 से 26 हो जाएगा। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन पहले समझिए, पहले समझिए,
अभी यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, हाँ मुझे पता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 21 है, तो 5 गुने 21 टोटल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 बच्चे 105, 105 होगा। कह रहा है सभी संख्याएं में, बोल रहे हैं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, कितनी संख्या है 5, तो 5 बच्चे 25 और जुड़ जाएगा, तो 25 और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सभी में 5 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 5 गुने 5 मतलब 25 और दोस्तों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 105, ध्यान दीजिए, इसमें 25 जुड़ जाएगा तो क्या होगा 100, ध्यान दीजिएगा 130 हो जाएगा, 130 हो रहा है, 130 नया संख्याओं का योग, टोटल संख्याएं 5 ही है, तो 5 दूना के 10, ध्यान दीजिएगा, और 5 6 के 30, औसत क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, औसत क्या हो जाएगा बताइएगा, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, औसत इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 26, 5 गुने 26 हो जाएगा तो ये 130 होगा, यही हो रहा है ना, तो 21 से औसत क्या हो रहा है 26 हो रहा है, ध्यान दीजिए, तो नया औसत क्या होगा 26 होगा। हाँ वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 26, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करिएगा, सभी संख्याएं, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने की बात कर रहा है, तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है 5 की, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं दोस्तों, जब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है तो औसत में भी दोस्तों क्या होगा 5 जुड़ेगा, बस ध्यान दीजिए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने की बात करेगा तो औसत में 3 जुड़ेगा, जितनी संख्या दोस्तों जोड़ने की बात कर रहे हैं औसत में आप उतने ही जोड़ेंगे, समझ रहे हैं, प्रत्येक संख्या की बात कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ने की बात करेगा औसत में 20 जोड़ दीजिए, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने की बात करेगा आप डायरेक्ट औसत में 7 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर आता है, ध्यान दीजिए, जोड़ने संबंधित क्वेश्चन आए या घटाने संबंधित क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट औसत में जोड़िए, घटाने की बात कर रहे हैं घटाइए, डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। हाँ वेरी गुड, अगर बात करें कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो औसत में भी दोस्तों क्या करेंगे +7 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है, समझने का प्रयास करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं, बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे वो 0 लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए, और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।